जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ मोहित। मैं आपका मोहित आज लेकर आए हैं इंडियन मैप की क्लास जो डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड राज्य के बारे में। मैंने पिछली वीडियो में हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर राज्य के बारे में डिस्कस किया था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड राज्य के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अब यह है इंडिया के स्पेक्ट्रम में उत्तराखंड राज्य का नक्शा हो जाएगा। अगर इसके उत्तर में बात करें तो उत्तर में हो जाएगी चाइना, और दक्षिण में हो जाएगी यूपी, और पूरब में हो जाएगी नेपाल, और पश्चिम में हो जाएगी हिमाचल प्रदेश। ये कुल 2 देश चाइना और नेपाल और 2 राज्य हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश से इसकी सीमा साझा करती है उत्तराखंड। अगर उत्तराखंड के गठन की बात करें तो 9 नवंबर सन 2000 ईस्वी को उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तरांचल नामक 27वां राज्य का गठन कर दिया गया था, और इसे 1 जनवरी सन 2007 को इस उत्तरांचल से इसे उत्तराखंड नाम में परिवर्तन कर दिया गया था। और नेक्स्ट बात करें इसकी राजधानी की, तो इसकी राजधानी हो जाएगी देहरादून। और उत्तराखंड के सीएम हो जाएंगे कौन? पुष्कर सिंह धामी। और गवर्नर हो जाएंगे कौन? गुरमीत सिंह। और यहाँ यह कितना एरिया में फैला हुआ है उत्तराखंड? तो यह हो जाएगा 53,483 किलोमीटर स्क्वायर। अगर कुल डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो कुल डिस्ट्रिक्ट हो जाएगी 13 डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में पड़ता है। उत्तराखंड को 2 भागों में बांटा गया है, एक गढ़वाल हिमालय और एक कुमायूं हिमालय। नेक्स्ट अब बात करते हैं उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे के बारे में। उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे हो जाएंगे, एक है थागला दर्रा, एक है माना, नीति, दारमा और लेपू लेक। ये कुल 5 मुख्य दर्रे हैं। और लेपू लेक दर्रा जो है, ये लेपू लेक यहाँ ये जो है ट्राई जंक्शन का काम करता है, क्योंकि इंडिया और नेपाल और चाइना ये तीनों के पास ही है, और इसे कैलाश मानसरोवर यात्रा किया जा सकता है, और यहाँ से कैलाश मानसरोवर की यात्रा लोग करते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं पंच प्रयाग के बारे में। प्रयाग का अर्थ होता है मिलन स्थल, और ये बद्रीनाथ के में स्थित संतोपत हिमानी यानी संतोपत ग्लेशियर से निकलती है धौली गंगा, और एक निकलती है विष्णु गंगा, और ये दोनों आकर मिलती है विष्णु प्रयाग में। और विष्णु प्रयाग में मिलती है, और विष्णु प्रयाग से ही अलकनंदा नदी का नाम पड़ जाता है, और ये इसकी गहराई अधिक होने के कारण ही इसका नाम अलकनंदा पड़ता है। और फिर ये अलकनंदा आगे बढ़ती हुई आती है और इसमें मिलती है नंदाकिनी नदी, और ये नंदाकिनी नदी जब मिलती है तो ये हो जाती है नंद प्रयाग। और फिर आगे बढ़ती हुई अलकनंदा, क्योंकि इसकी गहराई अधिक रहती है, ये बढ़ती हुई आगे अलकनंदा नदी फिर इसमें आकर मिलती है पिंडार नदी। तो पिंडार नदी जब मिलती है तो ये हो जाती है कर्ण प्रयाग। और फिर आगे बढ़ती हुई फिर अलकनंदा मिलती है, आकर इसमें मिलती है मंदाकिनी नदी। इधर से आती है मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी का स्थल है केदारनाथ से निकलती है मंदाकिनी नदी, और ये आकर मिलती है अलकनंदा में, तो यहाँ पर हो जाता है रुद्रप्रयाग। और ये अलकनंदा आगे बढ़ती हुई आती है, और फिर यहाँ पर मिलती है भागीरथी नदी आती है, और ये हो जाती है देवप्रयाग। और भागीरथी नदी का उद्गम हो जाएगा कहाँ? उत्तरकाशी जिला गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी का उद्गम होता है, और ये हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है गंगोत्री ग्लेशियर। और ये भागीरथी नदी आगे बढ़ती हुई आती है, और यहाँ पर आकर मिलती है एक भिलांगना नदी। इसकी लंबाई 80 किलोमीटर है, और ये निकलती है गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट से, और खतलिंगा हिमनद से ये निकलती है गढ़वाल जिला के पास से। और ये भिलांगना नदी जिसकी 80 किलोमीटर लंबाई है, और ये आकर मिलती है गोविंद प्रयाग में। यहाँ पर ये गोविंद प्रयाग में आकर मिलती है, और यह इसी के पास टिहरी बांध बनाया गया है। और टिहरी बांध जो है ये 255 मीटर, कहीं कहीं 260 मीटर भी दिया गया रहता है इसकी और लंबाई। और इसकी ये जो है अर्थ फिलर है टिहरी बांध, और इसकी सपोर्ट में एक कोटेश्वर बांध बनाया गया है जो भिलांगना नदी पर है। और कोटेश्वर बांध जो है भागीरथी नदी पर है, और इसका सपोर्ट में बनाया गया है। टिहरी बांध के सपोर्ट का काम करता है कोटेश्वर बांध। और टिहरी बांध को एक नाम से और जाना जाता है, स्वामी राम तीर्थ सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। और ये आगे बढ़ते हुए आती है देवप्रयाग में, और ये देवप्रयाग में ही से ही यहाँ से गंगा नदी का आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, और यहीं से यह गंगा नदी नाम से जाना जाता है। और पूछेगा सवाल टिहरी बांध जो है किस नदी पर है? तो
तो ये हो जाएगी भागीरथी और भिलांगना नदी पर। और कोटेश्वर बांध बोलेगी तो यह हो जाएगी सिर्फ भागीरथी नदी पर। नेक्स्ट आते हैं टिहरी बांध, जो है भागीरथी और भिलांगना नदी पर है और टिहरी जिला में ही है। और भारत का सबसे बड़ा पनबिजली संयंत्र है ये टिहरी बांध। और ये 2400 मेगावाट बिजली उत्पन्न करती है। और ये जो है भागीरथी नदी पर जो बना गया है, भागीरथी भिलांगना पर टिहरी बांध, ये टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत आता है। और इसका स्थापना 12 जुलाई 1988 को किया गया था और इसका मुख्यालय उत्तराखंड के ऋषिकेश में है। और ये जो 2400 मेगावाट बिजली उत्पन्न जो करती है, जो टिहरी बांध और जल विद्युत संयंत्र 1000 वाट करती है, और कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना जो है 400 मेगावाट करती है, और टिहरी पंप स्टोरेज प्लांट जो है पीएसपी 1000 मेगावाट। कुल मिलाकर ये 2400 मेगावाट बिजली उत्पन्न करती है टिहरी बांध। नेक्स्ट अब आते हैं मुख्य पर्यटन स्थल। मुख्य पर्यटन स्थल में कौन कौन सा हो जाएगा? एक हो जाएगा अल्मोड़ा, हल्द्वानी, रानीखेत, ऋषिकेश, नैनीताल, मसूरी, औली, हरिद्वार, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये सब प्रमुख हैं और प्रसिद्ध भी हैं और भी हैं बहुत। नेक्स्ट बात करते हैं नैनीताल के बारे में। नैनीताल उत्तराखंड का उच्च न्यायालय है। उत्तराखंड का उच्च न्यायालय कहाँ हो जाएगा? नैनीताल में। और नैनीताल में ही नैना देवी टेम्पल नैनीताल में ही है और यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर है। और नैनीताल में ही किलवरी बर्ड सेंचुरी भी अवस्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं मसूरी में लवासना, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो IAS का ट्रेनिंग सेंटर है। और ये मसूरी को ही क्वीन ऑफ द हिल्स कहा जाता है। और यहाँ पर मसूरी में ही किम्प्टी वाटरफॉल्स है। और ये मसूरी जो है हाईएस्ट पीक, जो है मसूरी का हाईएस्ट पीक है, लाल तिब्बा है। नेक्स्ट अब बात करते हैं देहरादून, जो उत्तराखंड की राजधानी है। देहरादून की अगर बात करें तो देहरादून में ही भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, जिसकी स्थापना 1960 में किया गया था, ये देहरादून में ही अवस्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? तो ये देहरादून में ही हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब किया गया था भारतीय वन सर्वेक्षण का? इसका स्थापना किया गया था 1 जून 1981 का इसका स्थापना कर दिया गया था। और इसका कार्य क्या है? कार्य पूछेगा तो बोलेगा कार्य क्या है इसका? तो प्रत्येक 2 वर्ष में वन स्थिति रिपोर्ट जारी करना इसका कार्य है। और प्रथम वन रिपोर्ट जारी कब कर दिया गया था? 1987 में। और क्षेत्रीय कार्यालय इसका हो जाएगा 4 हैं शिमला में, एक है हिमाचल प्रदेश शिमला, ये नॉर्थ देखता है, नॉर्थ की तरफ जितना आता है उसको कैप्चर करता है। और नागपुर महाराष्ट्र में वेस्ट वाला हो जाएगा। और बेंगलोर कर्नाटक में साउथ वाला हो जाएगा। और कोलकाता वेस्ट बंगाल ये पूरब वाला हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन एकेडमी, ये देहरादून में ही है और इसकी स्थापना 1987 में किया गया था। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद 1986 में इसकी स्थापना कर दिया गया था। इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA, ये भी देहरादून में ही है। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC, इसका स्थापना 1956 में कर दिया गया था, यह भी देहरादून में ही है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग एवं सर्वे ऑफ इंडिया 1767 में इसकी स्थापना कर दिया गया था, यह भी देहरादून में ही है। अब भारतीय राष्ट्रीय मिलिट्री कॉलेज 1922 में इसकी स्थापना कर दिया गया था, यह भी देहरादून में ही है। नेक्स्ट बात करते हैं ऋषिकेश लक्ष्मण झूला कहाँ है? ऋषिकेश में हो जाएगा। औद्योगिक उद्योग औषधि उद्योग हो जाएगा, ये भी ऋषिकेश में ही। और योग नगरी के भी नाम से जाना जाता है ऋषिकेश। योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है ऋषिकेश को। नेक्स्ट बात करते हैं हरिद्वार में कुंभ मेला लगता है और प्रत्येक 12 वर्ष पर लगता है और ये अलग अलग जगह पर लगता है। हरिद्वार, इलाहाबाद, उज्जैन और नासिक, ये कुल 4 जगह पर लगते हैं। और हरिद्वार में ही चंडी देवी का मंदिर है। चंडी देवी का मंदिर कहाँ है? हरिद्वार में ही, जो राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था। और हरिद्वार को हर की पौड़ी कहा जाता है क्योंकि श्री हरि कृष्ण का यहाँ पर पैर पड़ा था, इसलिए यहाँ पर इसका श्री हरि नाम से ही हरिद्वार नाम का स्थापना कर दिया गया था। और
हरिद्वार में से और हरिद्वार में ही गंगा पहाड़ों से निकलकर मैदानों को छूती है। गंगा के सबसे पहले जो मैदानों में प्रवेश होती है वो हरिद्वार में ही होती है। नेक्स्ट बात करते हैं रुड़की। ये रुड़की जो है भवन अनुसंधान हो जाएगा रुड़की, और आईआईटी रुड़की ये 1887 में ईस्वी में इसकी स्थापना लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था, और इसे 21 सितंबर सन 2000 को इसे आईआईटी का दर्जा दिया गया, और 1847 से 1947 तक इसे थॉमसन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट बात करते हैं चमोली डिस्ट्रिक्ट के बारे में। चमोली डिस्ट्रिक्ट में ही रुद्रनाथ टेम्पल है। रुद्रनाथ सबसे प्रसिद्ध टेम्पल जो चमोली ज़िला में पड़ता है, और चमोली ज़िला को ही फूलों की घाटी के नाम से जाना जाता है, यानी वैली ऑफ फ्लावर। और ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में ही तपोवन प्रोजेक्ट जो है विष्णुगढ़ के पास है के समस्याओं के कारण 1974 में सुंदरलाल बहुगुणा ने चमोली ज़िला में चिपको आंदोलन को शुरुआत की थी, और ये 26 मार्च 1974 को ये स्टार्ट कर दिया गया था चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। और ये स्वतंत्र भारत के प्रथम पर्यावरण आंदोलन था। ये चिपको आंदोलन था जो स्वतंत्र भारत के प्रथम पर्यावरण आंदोलन भी था। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तराखंड के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। पहला है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। यह है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिला हो जाएगा नैनीताल, रामनगर के पास है, नैनीताल के पास, और इसकी स्थापना अगस्त 1936 में किया गया था, और भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था। और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान नैनीताल उत्तराखंड में ही पड़ता है, और एशिया महाद्वीप का पहला राष्ट्रीय उद्यान था ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और प्रारंभ में नाम इसका क्या था, हैली राष्ट्रीय उद्यान, और 1954 से 55 में इसे राम गंगा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था, और 1955 से 56 में इसे कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाने लगा। और इसकी क्षेत्रफल की अगर बात करें तो क्षेत्रफल हो जाएगी 1318.54 वर्ग किलोमीटर इसकी क्षेत्रफल हो जाएगी, और इसे वर्ग मील में अगर देखा जाए तो 509.09 हो जाएगी। और ये प्रसिद्ध है एशियाई हाथियों और रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। और भारत की प्रथम बाघ परियोजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1973 से हो गई थी। नेक्स्ट अब बात करते हैं दूसरा गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना कब हुआ था, 1955 में इसकी स्थापना कर दिया गया था, और जिला हो जाएगा उत्तरकाशी जिला में पड़ता है गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, और इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 958 किलोमीटर स्क्वायर। और नेक्स्ट बात करते हैं गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना कर दिया गया था 1989 में, और ये जिला हो जाएगा उत्तरकाशी जिला में पड़ता है, और इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 2390 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट बात करते हैं नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, जिसे फूलों की घाटी कहा जाता है, और इसकी स्थापना हुआ था 1982 में। जिला हो जाएगा चमोली, और क्षेत्रफल हो जाएगा 630.33 किलोमीटर स्क्वायर, और ये 1988 में यूनेस्को में शामिल कर दिया गया था इसे। और नंदा देवी को पिंडर घाटी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना हुआ था 1982 में, 1982 में। जिला हो जाएगा चमोली, गढ़वाल क्षेत्र में पड़ता है, और इसका क्षेत्रफल हो जाएगा कितना 87.50 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, और ये 2005 में यूनेस्को में शामिल कर दिया गया था इसे। और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का ही एक भाग है, फूलों की घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है इसी का भाग है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का। नेक्स्ट बात करते हैं राजा जी राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना 1983 में किया गया था। जिला हो जाएगा देहरादून, और इसके क्षेत्रफल की अगर बात करें तो 820.5 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और इसका पुराना नाम एग्जामों में पूछा गया है, इसका पुराना नाम क्या हो जाएगा, मोतीचूर वन्यजीव विहार इसका पुराना नाम हो जाएगा। और ये किस लिए प्रसिद्ध है, एशियाई हाथी का घर यहाँ पे है, और ये 15 अप्रैल 2015 को 48वां बाघ अभयारण्य घोषित किया गया था राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तराखंड के प्रमुख नदी। पहला हो जाएगी
गंगा हो जाएगी भारत की सबसे पवित्र व सबसे लंबी नदी गंगा हो जाएगी। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया था इसे, गंगा नदी को। 2009 में गंगाई डोल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। और 5 राज्यों से प्रवाहित होकर ये गंगा नदी होती है प्रवाहित। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और एक देश है बांग्लादेश में जाते हुए बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर जाती है। और सबसे बड़ा नगर पूछेगा कि गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा नगर कौन सा हो जाएगा, यानी शहर, सबसे बड़ा शहर कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कानपुर। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। सबसे बड़ी सहायक नदी, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन हो जाएगी, ये हो जाएगी घाघरा नदी। और सबसे लंबी सहायक नदी कौन सा हो जाएगी, ये हो जाएगी यमुना नदी। और विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ है, यह है भागलपुर बिहार में। नेक्स्ट बात करते हैं रामगंगा नदी। यह उद्गम होता है उत्तराखंड के दूनगिरी से, गढ़वाल जिला में पड़ता है, दूनगिरी से ही इसका उद्गम होता है। और गंगा से मिलन होता है यूपी के कन्नौज के पास, इसका गंगा से मिलन होता है। और गंगा के प्रथम सहायक नदी हो जाएगी कौन, रामगंगा। किनारे नगर, इसके किनारे कौन कौन सा नगर होता है, ये देखिए, नैनीताल, अल्मोड़ा, बरेली, शाहजहाँपुर। ये कुल 4 नगर हैं जो रामगंगा नदी के किनारे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रामगंगा नदी के बारे में। और ये हो जाएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से प्रवाहित होती है। ये जो रामगंगा नदी जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से प्रवाहित होती है। नेक्स्ट आते हैं काली नदी। काली नदी का उद्गम स्थल है बृहद हिमालय के 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है काला पानी नामक स्थान, वहाँ से होती है इसकी उद्गम। और ये जिला कौन सा पड़ता है, पिथौरागढ़ जिला उत्तराखंड, इसका उद्गम हो जाता है। और काली नदी को महाकाली नदी भी कहा जाता है। और काली नदी पर ही पंचेश्वर परियोजना बनाया गया है। और ये भारत और नेपाल इस पर दोनों का नियंत्रण है, सबसे ज़्यादा भारत का इस पर नियंत्रण है। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तराखंड के प्रमुख झीलें। भीमताल झील हो जाएगी नैनीताल जिला में, नैनीताल झील हो जाएगी नैनीताल जिला में। नौकछिया ताल झील हो जाएगी, ये भी नैनीताल जिला में। 7 ताल झील हो जाएगी, ये भी नैनीताल जिला में। सप्तऋषि कुंड ये हो जाएगी उत्तर काशी जिला में। डोडी ताल झील ये हो जाएगी उत्तर काशी जिला में। हेमकुंड साहिब झील ये हो जाएगी चमोली जिला में। और ये 8वां है सहस्त्र ताल झील, ये हो जाएगी उत्तर काशी और टिहरी जिला के बॉर्डर पर हो जाएगी सहस्त्र ताल झील। और जितना भी ताल वाला लगल रहता ना है वो सब हो जाएगा उत्तराखंड में ही है, जैसे हो गया नैनीताल, 7 ताल वगैरह, ये सब हो जाएगा उत्तराखंड में। नेक्स्ट बात करते हैं आप नंदा देवी के बारे में, थोड़ा चर्चा कर लेते हैं इस पर। ये उत्तराखंड के सबसे ऊंचा पर्वत है और भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और देश के भीतर सबसे ऊंची चोटी है। और इसकी ऊंचाई हो जाएगी 7816 मीटर और इसके फीट में हो जाएगी 25,643 फीट हो जाएगी। और ये चमोली जिला में पड़ता है नंदा देवी। और नंदा देवी का शिखर एक राष्ट्रीय उद्यान है और जिस पे उत्तर पश्चिम में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता है। ये मैंने आपके पढ़ा दिया था आगे वीडियो में। नेक्स्ट अब आते हैं एमसीक्यू पर, थोड़ा एमसीक्यू देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी, तो उत्तराखंड की स्थापना कब किया गया था, 9 नवंबर सन 2000 ईस्वी को उत्तराखंड को 27वां राज्य के रूप में गठन किया गया था। नेक्स्ट आते हैं देवभूमि। देवभूमि किसे कहा जाता है, तो हो जाएगा उत्तराखंड को। उत्तराखंड की सीमा कितने देशों से लगती है, तो उत्तराखंड की सीमा कितने देशों से लगती है, ये 2 देश हो जाएगी। कौन कौन हो जाएगी, चाइना और नेपाल, ये 2 देश हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तराखंड की कितने भागों में बांटा गया, तो ये हो जाएगी 2 भाग में, एक है कुमायूं और एक है गढ़वाल, 2 भागों में बांटा गया है। उत्तराखंड हाई कोर्ट कहाँ है, तो उत्तराखंड हाई कोर्ट कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा नैनीताल में। नेक्स्ट आते हैं 6 नंबर, काला पानी कहाँ है, तो काला पानी कहाँ हो जाएगा, उत्तराखंड और नेपाल की सीमा के पास, ये हो जाएगा लेपू लेक। लेपू लेक, लेपू लेक दर्रा के पास, दर्रा के पास हो जाएगा।
नेक्स्ट बात करते हैं पंच प्रयाग में कौन सा आते हैं। तो पंच प्रयाग में देव प्रयाग, विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, नंद प्रयाग, इनमें से सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी IAS ट्रेनिंग सेंटर जो है कहाँ स्थित है। तो ये हो जाएगी मसूरी में। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है। तो ये हो जाएगी देहरादून में। लक्ष्मण झूला कहाँ स्थित है। ते कहाँ स्थित है। तो ये हो जाएगी लक्ष्मण झूला, ये हो जाएगी ऋषिकेश में। भवन अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो भवन अनुसंधान केंद्र हो जाएगा रुड़की में, और ये IIT रुड़की भी यही रुड़की में ही स्थित है। कुंभ मेला नेक्स्ट आते हैं 12 नंबर है, कुंभ मेला कहाँ कहाँ लगता है। तो हो जाएगा कुंभ मेला हरिद्वार, इलाहाबाद, उज्जैन, नासिक, इनमें से सभी हो जाएगा, सभी जगह लगता है। पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो जाएगा। ये हो जाएगा जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट हो जाएगा पहला राष्ट्रीय उद्यान। फूलों की घाटी, फूलों की घाटी कौन हो जाएगा। चमोली डिस्ट्रिक्ट को फूलों की घाटी कहते हैं। सुंदरलाल बहुगुणा ने पर्यावरण बचाने के लिए कहाँ चिपको आंदोलन प्रारंभ किया था। तो ये हो जाएगा चमोली डिस्ट्रिक्ट से ही प्रारंभ किए थे सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट आते हैं 16 नंबर, कोटेश्वर तथा टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है। तो ये हो जाएगी भागीरथी नदी पे। नेक्स्ट बात करते हैं सबसे ऊंचा बांध, सबसे ऊंचा बांध कौन हो जाएगी। तो सबसे ऊंचा बांध हो जाएगा टिहरी बांध, ये हो जाएगी 255 मीटर, ये हो जाएगी अर्थ फिलर। और यह भाखड़ा नांगल, भाखड़ा नांगल हो जाएगी 225 मीटर, यह है गुरुत्वाकर्षण यानी गुरुत्वीय बांध है। नेक्स्ट बात करते हैं सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध। तो सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध अभी बताया था कौन हो जाएगा, भाखड़ा नांगल, ये हो जाएगा 225 मीटर भी लिखता है, 226 मीटर भी लगता है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, विष्णु गंगा और धौली गंगा का संगम को क्या कहते हैं। ये हो जाएगा विष्णु प्रयाग। अलकनंदा कहाँ बहती है। तो अलकनंदा कहाँ बहती है, ये हो जाएगी विष्णु प्रयाग में बनती है। नेक्स्ट बात करते हैं 21 नंबर, अलकनंदा तथा पिंडार नदी कहाँ मिलते हैं। तो ये हो जाएगी अलकनंदा पिंडार कहाँ मिलती है। तो ये हो जाएगी कर्ण प्रयाग में मिलती है। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी कहाँ मिलती है। तो अलकनंदा और मंदाकिनी हो जाएगी रुद्रप्रयाग में। नेक्स्ट बात करते हैं 23 नंबर, अलकनंदा और भागीरथी नदी कहाँ मिलते हैं। तो ये मिलेंगे कहाँ, ये हो जाएंगे देवप्रयाग में मिलेंगे। और गंगा नदी कहाँ बनती है। तो गंगा नदी कहाँ बनती है, ये बनेगी देवप्रयाग में। गंगा पहली बार मैदानी भाग में कहाँ पहुँचती है। तो ये हमने बताया था हरिद्वार में सबसे पहले मैदानी भाग में पहुँचती है। 26 नंबर, पहला परमवीर चक्र सोमनाथ शर्मा को दिया गया था किस रेजिमेंट के थे। तो यह थे कुमायूं रेजिमेंट के, कुमायूं रेजिमेंट के थे मेजर सोमनाथ शर्मा, जिसे परमवीर चक्र दिया गया था और ये मरणोपरांत दिया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन, यमुनोत्री किस पर्वत पर है। तो यमुनोत्री हो जाएगी बंदरपूछ पर्वत पर। और नेक्स्ट बात करते हैं 28 नंबर, उत्तराखंड के प्रमुख पर्यटन स्थल। तो उत्तराखंड के प्रमुख पर्यटन स्थल कौन कौन सा हो जाएंगे, अल्मोड़ा, हल्द्वानी, मसूरी, नैनीताल, इनमें से सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं 29 नंबर, ये हो जाएगा क्षेत्र की पहचान करें। तो क्षेत्र की पहचान कीजिए आप। पहला हो जाएगा कुमायूं, दूसरा हो जाएगा गढ़वाल, और तीसरा हो जाएगा चीन, और ये चौथा हो जाएगा नेपाल। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसमें तो दिया ही नहीं है, क्या क्या ऑप्शन चेंज है इसका। तो इसका 1 नंबर हो जाएगा कुमायूं, गढ़वाल, चीन और नेपाल, ये हो जाएगा सीक्वेंस है 1 2 3 4, कुमायूं, गढ़वाल, चीन, नेपाल। नेक्स्ट बात करते हैं दर्रा की पहचान करें। तो दर्रा की पहचान कीजिए। तो पहला हो जाएगा लेपू लेक, दूसरा हो जाएगा धर्मा, और तीसरा हो जाएगा नीति, और चौथा हो जाएगा माना। ये कुल 4 दर्रा हो जाएंगे। इसका ऑप्शन चेंज कर दिया गया, इसमें से उसमें, इसमें से उसमें। तो इसका हो जाएगा 1 नंबर पर लेपू लेक, धर्मा, नीति, माना, ये कुल 4 दर्रा हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन 31 नंबर, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये हो जाएगा देहरादून में। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।